जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो साधना बताने वाला हूँ वो लक्ष्मी साबर मंत्र की साधना है। और ये स्वयं सिद्ध साबर मंत्र है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप घर परिवार में या फिर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो फिर आपके लिए जरूरी हो जाता है कि भाई कुछ धन संबंधी समस्याएं ना आए। तो देखिए, ये जो मंत्रों की साधना है, ये मैंने अष्टलक्ष्मी का वैदिक मंत्र पहले दिया था, जिससे बहुत से लोगों को लाभ हुआ है। और आज मैं आपको अष्टलक्ष्मी का साबर मंत्र देने जा रहा हूं। और देखिए, ये बहुत ही तीव्र साबर मंत्र है और 100% काम करता है। क्योंकि साबर मंत्र है तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि भाई ये मंत्र कितना तीव्र होगा। क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे बोला था कि जी अष्टलक्ष्मी का साबर मंत्र दीजिए, तो मैं आज आपके लिए वही साबर मंत्र देने वाला हूं। तो देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिल जाए और वो वीडियो देख पाएं। क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि जी हमें जैसे तुम वीडियो डालते हो तो हमें वो वीडियो तुरंत नहीं मिलती है। इसका यही समाधान है। आपने चैनल तो सब्सक्राइब किया होगा, लेकिन आप ध्यान से देखना कि कहीं आपने नोटिफिकेशन बेल को, जो बेल का बटन होता है ना, उस पर आपको ऑल पे क्लिक करना है, उसको ऑन कर लेना है, जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूंगा तो तुरंत आपको वो वीडियो मैसेज के रूप में मिल जाएगी। ठीक है। अब देखिए, जो लक्ष्मी देवी होती है ना, वो धन, समृद्धि और सुख का उसको प्रतीक माना जाता है और उन्हें उन्नति, सफलता, वैभव की देवी माना जाता है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत से मंत्रों के अनुष्ठान हैं, जिससे कि आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है और आपके जीवन में माता अष्टलक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो यहां पर जो मैं आपको बताऊंगा, यहां पर स्वयं सिद्ध साबर मंत्र है। मतलब कि आप के घर में चाहे कितनी भी दरिद्रता हो, कितना भी धन का अभाव हो, अगर आप इन मंत्रों का नियमित रूप से प्रयोग करेंगे तो आपके घर में सिर्फ कुछ ही दिनों में माता लक्ष्मी की कृपा होनी शुरू हो जाएगी और आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे। अब देखिए, धन के भंडार कैसे? ऐसा नहीं है कि भाई माता लक्ष्मी आपको आकर के और धन देगी, वो आपके स्रोत खोलेगी। आपका अगर कोई कारोबार है तो उस कारोबार में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर कारोबार बंद हो चुका है, कोई अड़चन आ रही है, तो वो अड़चनें समाप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आपके लिए माता जो है दरवाजे खोलती है, ना कि आपको बिल्कुल सामने आकर के और आपको धन प्रदान करेगी। ऐसा किसी भी साधना में नहीं होता है। अगर कोई बोलता है तो झूठ है। ठीक है। कार्य तो आपको करना पड़ेगा, वर्क तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म प्रधान है। अगर मृत्यु लोक में है तो कर्म प्रधान है। गीता में साफ बताया है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल मैं अपने आप दूंगा। तो इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा। और ये जो स्वयं सिद्ध साबर मंत्र है लक्ष्मी जी का, ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, जो कि धन, समृद्धि, सौभाग्य, इन सबको आकर्षित करता है ये। और इस मंत्र का विशेष रूप से उन लोगों को फायदेमंद है ये, जिनके जीवन में आर्थिक कठिनाइयां का सामना जो लोग कर रहे हैं। ठीक है। अब इस साधना को करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होगी वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, वैसे साबर मंत्र है, लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी का मंत्र है, तो इसलिए जो माला और यंत्र की आवश्यकता होगी वो इसमें होगी, क्योंकि ये दूसरे टाइप का साबर मंत्र नहीं है जिसमें रुद्राक्ष माला की आवश्यकता होती है। क्योंकि माता लक्ष्मी के लिए मुख्य रूप से 2-3 माला का यूज होता है, तो इसलिए आपको उन्हीं माला से आपको मंत्र जाप करना पड़ेगा। अब इसका जो विधान है वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। पहले आपको सामग्री के लिए मैं बता देता हूं। देखिए, इसमें एक लक्ष्मी यंत्र की आवश्यकता होगी और एक
स्फटिक की माला या फिर कमल गट्ठे की माला। इसमें दो मालाएं चलती हैं, या तो कमल गट्ठे की माला से आप मंत्र जाप कर सकते हैं या फिर स्फटिक की माला से भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। अब आपको दोनों सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। और देखिए, सामग्री के लिए अगर किसी भाई को चाहिए तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, वहां से मुझे वो व्हाट्सअप करके और वो सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और आपको मैं एक बात और याद दिला दूं कि आप जब सामग्री का ऑर्डर करें तो पूर्ण रूप से आपको जो जो सामग्री बताई गई है साधना में, उनका नाम लिख करके दिया करें, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक साधना, एक ही देव की या देवी की साधना कई तरीकों से की जाती है और वीडियो भी कई तरह की डली हुई है। तो इसलिए अब कौन सी वाली आपने देखी है, उसमें क्या क्या सामग्री यूज हो रही है, तो वो बताना बहुत जरूरी होता है। तो क्योंकि अगर मान लिया आपने देखी दूसरी वीडियो और मैंने भेज दी दूसरी की सामग्री, तो वो गलत हो जाता है फिर, ठीक है। तो इसलिए ध्यान देना इस चीज पर कि सामग्री का पूर्ण रूप से नाम लिख करके भेजें, ठीक है। अब इस साधना को जब आपको सामग्री प्राप्त हो जाएगी तो इस साधना को आपको करना कहाँ कैसे है और किस तरीके से आपको करना है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, दीपावली के दिन इस साधना को कर सकते हैं, होली के दिन इस साधना को शुरू कर सकते हैं, या फिर जन्माष्टमी के दिन, नवरात्रि में इस साधना को शुरू कर सकते हैं, और किसी भी पूर्णिमा को भी इस साधना को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब दीपावली से जो पहले जो पूर्णिमा आती है उसको आप इस साधना को कर सकते हो, या फिर नवरात्रि आने वाले हैं उसको भी साधना कर सकते हो ये, ठीक है। किसी भी शुभ दिन में आप इसको शुरू कर सकते हो, किसी शुक्रवार से भी शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई अगर ये दिन नहीं है तो आप साधना नहीं कर सकते, किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हो, और ये सुबह के टाइम ही आपको साधना करनी है, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको एक पीपल का जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष की आपको जो है एक पीपल के पेड़ की जड़ होती है, उस जड़ को आप लेकर के घर आएंगे, ठीक है, और उसको विधि विधान से आमंत्रित करके लेकर के आएंगे। कैसे कि एक दिन पहले जा करके और पीपल के पास में जहां से आपको जड़ लानी है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि मैं आपको कल लेने के लिए आऊँगा आपकी जड़, तो आप मुझे वो जड़ प्रदान करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी मेरे ऊपर। और फिर अगले दिन सुबह के टाइम जा करके और उसका धूप दीप से पूजन करके, मतलब कि कुछ भी जैसे भी आप पूजन उसका कर सकते हैं, अपनी श्रद्धा से पूजन करके और थोड़ी सी जड़ उसकी काट करके निकाल करके ले आना है आपको अपने घर, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा कि जब आप उस जड़ को ले आएंगे तो जिस दिन से भी आपको साधना शुरू करनी है, अपने घर में पूजा घर में ही कर सकते हो, एकांत में भी कर सकते हो, तो आपको क्या करना होगा कि लाल रंग का आसन बिछा लें, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठे और चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें, सामने अपने गुरु जी की तस्वीर रखें, भगवान शिव की तस्वीर रखें और माता लक्ष्मी की तस्वीर आप रख लें, और जो जड़ आप लेकर के आए हैं पीपल की, उसको अपने आसन के नीचे आपको रखना है, ठीक है। इस चीज का विशेष आपको ध्यान देना है कि उस जड़ को आसन के नीचे आपको रखना है, ठीक है। और फिर आपको दीपक जला करके और जो धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आपके पास है वो भी आप जला लें, लाल रंग के पुष्प ले लें चढ़ाने के लिए, थोड़े से चावल ले लें और एक प्लेट में जो यंत्र है थोड़े से चावल नीचे रख करके ऊपर से उस यंत्र को रख करके उसको स्थापित कर दें, और जो माला है, माला को भी, जाप की जो माला है उसको भी आप वहीं पर रख दें। और देखिए, इस साधना को अगर आप रात्रि में करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साबर मंत्र की साधना है और तो रात्रि में ज़्यादा फलदायी होती है, तो इसलिए रात्रि के टाइम से शुरू करें, मतलब कि 9 बजे से आप शुरू कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दीपक आपने जला ही लिया है, सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है, ठीक है। अब गुरु आपके जो भी हैं उन्हीं का आपको पूजन करना है और उन्हीं के गुरु मंत्र को जो दिया हुआ जो है उसका ही आपको मंत्र जाप करना है। तो सबसे पहले गुरु जी को टीका लगाएंगे,
धूप दीप दिखाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे और गुरु जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव मैं ये लक्ष्मी साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। ठीक है। और इतना कह करके आपको फिर मन ही मन गुरुदेव से आज्ञा लेकर के एक माला अपने गुरु मंत्र का आपको जाप करना है। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो आप भगवान शिव का ही पूजन करेंगे और उन्हीं के मंत्र का आप जाप करेंगे। और अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप उनका ही पूजन करेंगे और उनके ही मंत्र का आपको जाप करना है। अब मैं आपको बता देता हूं, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेंगे। और देखिए, भगवान शिव को गुरु मान करके भी साधनाएं की जा सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि भगवान शिव प्रत्यक्ष नहीं है तो वो तो सर्व जगत में व्याप्त हैं, इसलिए ऐसा सोचना महापाप है। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि ये जो साबर मंत्र है आपको पता भी है, साबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए उससे पहले सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप करना जरूरी होता है। 21 बार इस मंत्र का जाप करेंगे, क्योंकि 21 बार अगर इस मंत्र का जाप आप प्रतिदिन करते हैं जाप करने से पहले, तो फिर आपकी जो साधना है वो सरल हो जाती है और कोई विघ्न भी नहीं आता। तो इसलिए इसका 21 बार आपको जाप करना जरूरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भांत, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाओ करतार, सकल गुरुन का हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार जाप पहले आपको कर लेना है। उसके बाद में फिर आपको माता लक्ष्मी जी का जो तस्वीर सामने रखी है उसका पूजन करना है, जैसे आपने गुरु जी का पूजन किया है। और जो यंत्र रखा है यंत्र का भी आपको पूजन करना है उसी प्रकार से। ठीक है। और माता से प्रार्थना करें कि मेरे घर में विराजमान हो और मेरी जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं सभी समस्याओं का अंत करें। और उसके बाद फिर आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। ठीक है। और मंत्र जाप विशेष ध्यान रखें, जो पीपल की जड़ है वो आपके आसन के नीचे होनी चाहिए। जब भी आप मंत्र जाप करें तो आसन के नीचे आपको उसको रखना है। अब जो मंत्र आपको जपना है मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है लक्ष्मी माई विष्णु की लुगाई, आओ माई आंगन में विराजो, घर में भंडार भरो, चांदनी सी बरसो, तारें सी चमको, जो न पधारो तो पति की सेज भूलो, चांडू चंडाल की भोग बनो, आदेश गोरखनाथ मच्छिंद्र को, दुहाई सात समुंदर की, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, मंत्र साचा। इस मंत्र का आपको जाप करना है और आपको ज़्यादा नहीं, एक माला कम से कम होना चाहिए। ठीक है। जो स्फटिक की माला है उस माला से एक माला मंत्र का जाप प्रतिदिन करना। ठीक है। अब आपकी इच्छा है कि आप आगे करना चाहें तो आगे भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मतलब कि आप चाहते हैं कि मैं 5 माला करूं, 11 माला करूं, तो वो तो आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए, एक से कम तो होना ही नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा मंत्र जाप करोगे उतनी जल्दी आपको सफलता भी मिलेगी, उतनी जल्दी आपके कारोबार बनते चले जाएंगे। ठीक है। तो एक माला जाप करते रहेंगे। अब जो निरंतर जाप करने से तो साधक के जो घर में माता लक्ष्मी का वैभव जो वो धीरे धीरे प्रकट होने लगेगा। एकदम कुछ नहीं होगा, वो धीरे धीरे प्रकट होने लगेगा जब आप लगातार करते रहोगे। कम से कम 2-4 महीने लगातार आप करोगे, क्योंकि आप सोचते हो कि मैं 10 दिन कर लूँ, 11 दिन कर लूँ, तुरंत हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ये मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको। ठीक है। जब आप इस प्रकार मंत्र जाप करते रहेंगे तो साधक के घर में क्या होगा कि प्रकट उसका जो प्रभाव है वो प्रकट होने लगेगा। और मंत्र जाप के दौरान जो स्वैपन में साधक को अपने घर में आंगन में स्वर्ण अलंकारों से सजी हुई एक अत्यंत सुंदर युवती के प्रवेश करते हुए दर्शन भी होंगे। अब अलंकारों से सजी हुई है, प्रवेश करते हुए दर्शन हो रहे हैं, तो माता लक्ष्मी ही है वो।
ठीक है। और इसके पश्चात क्या होगा कि वो जो युवती है वो घर में प्रवेश करती हुई ही आपको दिखाई देगी। और वास्तव में युवती माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। वो साधक का जैसे जैसे मंत्र बल बढ़ता जाएगा, माता लक्ष्मी का चारों तरफ से जो वैभव है वो प्रकट होने लगेगा। और ऐसे में साधक को सदैव क्या करना है, स्त्रियों को, ब्राह्मणों का, इनका सम्मान करना चाहिए। और देवी देवताओं में श्रद्धा भक्ति आपको रखनी है। इसके अलावा समय समय पर दान पुण्य भी आपको करते रहना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि ब्राह्मणों का अपमान कर देते हैं। चाहे कैसा भी ब्राह्मण हो वो सम्माननीय होता है, तो इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान करें, स्त्रियों का सम्मान करें इस साधना के अंदर। ठीक है। अगर आप लगातार 11 माला 5 माला का जाप करते हैं तो देखिए जितने दिन भी आप जाप करना है आपको, मान लिया कि आपने पहले 21 दिन का जाप करना है तो संकल्प लिया है 21 दिन का, तो फिर आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा। यम नियम के जो भी सिद्धांत है उनका भी पालन करना होगा कि भाई किसी के साथ बुरा नहीं करना, किसी के साथ लड़ाई नहीं करना, किसी का बुरा नहीं सोचना। और ब्रह्मचर्य व्रत तो आपको तन से और मन से दोनों तरीके से करना होगा। अगर आप एक माला का जाप करते हो, प्रतिदिन आपने कोई ऐसा संकल्प नहीं लिया कि भाई मुझे तो 21 दिन करनी है, 11 दिन करनी है, आपको लगातार जाप करना है कि जितना मुझसे होगा मैं उतना करूंगा, तो आपको क्या है फिर कि एक माला का जाप करते हो तो कोई आपको आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार का ब्रह्मचर्य व्रत रखने की, क्योंकि आप साधु नहीं है, आप एक ग्रस्त व्यक्ति हैं। ठीक है। आपके और भी दूसरे आपके दायित्व हैं, तो उन दायित्वों को भी आपको निभाना है। ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई उसकी वजह से आपका घर बिगड़ जाए, तो वो भी सही नहीं है। तो इसलिए आप दूसरे अपने दायित्वों का निर्वाह करते रहें, साधना भी करते रहें, एक माला मंत्र जाप, और आपका कारोबार फिर भी आपको देखना कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता चला जाएगा। तो ये जो मंत्र मैंने आपको बताया बहुत अच्छा मंत्र है। किसी प्रकार का कोई भी आपको इसमें नियम वगैरह रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर संकल्प लेके करते हैं तब नियम रखें, बिना संकल्प के 1-2 माला कर रहे हो तो उसमें कोई नियम रखने की आवश्यकता नहीं है। तरह तरह के आपको अनुभव होंगे, अनुभवों से आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। अनुभव जो होते हैं होने दो, माता की साधना है, माता कभी किसी का बुरा नहीं करती, आपके घर में ही विराजमान होगी वो आकर के। ठीक है। तो देखिए ये साधना जो मैंने आपको बताई है बहुत ही अच्छी और तीव्र साधना है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।